सो टुडेज टॉपिक इज़ अल्कोहल डिपेंडेंस एंड विड्रॉल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ टर्म से जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्कोहल डिपेंडेंस एंड विड्रॉल। पर सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इन टर्म्स में। अल्कोहल डिपेंडेंस क्या है, अल्कोहल अब्यूज़ क्या है, या फिर अल्कोहल विड्रॉल क्या है। इन सब में से आपका अगर डिफरेंस क्लियर होगा तो आपका फाउंडेशन जो है इस टॉपिक का क्लियर रहेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम फर्स्ट। अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम बोल दीजिए, या इसे सिर्फ अल्कोहल डिपेंडेंस भी बोल सकते हैं। अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम में क्या होता है कि इट इज़ alcohol dependence syndrome refers to the excessive use of alcoholic beverages to the point of causing damage to the individual, society or both. तो अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम में आपको दिख रहा है कि ये जो है एक तो सिंड्रोम है। सिंड्रोम मतलब कलेक्शन ऑफ, यू कैन कॉल इट एज अ कलेक्शन ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स विच इज़ अ सिंड्रोम। तो ये जो है एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस से होता है। पर आप पूछोगे कि बहुत से लोग हैं जो एक्सेसिव यूज़ करते हैं, तो उन्हें भी हम क्या कहेंगे कि एडिक्शन है, मतलब अल्कोहल डिपेंडेंस है किसको हम कहेंगे। और ऐसे कैजुअली भी बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं, आपने देखा होगा, और वो बिल्कुल भी एडिक्टेड नहीं होते अल्कोहल से, बिल्कुल भी, मतलब दे आर नॉट लाइक रेगुलर यूजर्स ऑफ अल्कोहल और समथिंग लाइक दैट। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट वन इज़, तो अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम ये जो है एक टाइप का एडिक्शन है अल्कोहल से। यहाँ क्या हो रहा है, अल्कोहल अगर नहीं मिलेगी उस इंसान को तो he'll बी लाइक एक्टिंग आउट डिफरेंट, ओके। पर अल्कोहल अब्यूज़ में क्या हो रहा है, अल्कोहल अब्यूज़ ये एडिक्शन नहीं है किसी भी टाइप का, बट यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से। उसे हम कहते हैं अल्कोहल अब्यूज़, अ मैल अडेप्टिव पैटर्न ऑफ ड्रिंकिंग लीडिंग टू प्रॉब्लम्स बट विदाउट टॉलरेंस और विड्रॉल। यहाँ अल्कोहल अब्यूज़ में आपको टॉलरेंस नहीं डेवलप होता हुआ दिखेगा, और विड्रॉल सिम्टम्स जो है वो भी नहीं दिखेंगे, विड्रॉल के साइन एंड सिम्टम्स आपको। तो ये दोनों क्या है, टॉलरेंस और विड्रॉल हम देखेंगे। बट पहले एक एग्जांपल से दोनों में क्या डिफरेंस समझ लेते हैं, अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम और अल्कोहल अब्यूज़, इन दोनों में से का। तो अल्कोहल अब्यूज़, लेट्स से कि एक आपका दोस्त है जो जिसने कि ड्रिंक किया है, वो कैजुअल ड्रिंकर है, कभी कभी ड्रिंक करता है। तो उसने क्या किया, ड्रिंक किया, और उसके बाद जो है वो लेट्स से कि एक फाइट हो गई उसकी किसी से क्लब में, और जिसके साथ फाइट हुई थी उसने जो है वो लीगल कंप्लेंट डाल दिया आपके दोस्त के अगेंस्ट। तो इट इज़ लाइक कि अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, नॉट नेसेसरीली लीगल प्रॉब्लम। ऐसा भी हो सकता है कि अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से किसी की स्कूल में परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए या अटेंडेंस कम हो जाए, इट कुड बी एनीथिंग, दैट इज़ अल्कोहल अब्यूज़। बट उसे एडिक्शन नहीं है, उसे अल्कोहल ना मिले तो वो पागलों जैसी हरकतें नहीं करेगा। ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, या फिर उसको क्रेविंग नहीं होगी अल्कोहल पीने की, दैट इज़ अल्कोहल अब्यूज़, ओके। और ऑन द अदर हैंड वी हैव अल्कोहल डिपेंडेंस या फिर सिंड्रोम, आप आगे लगा सकते हैं उसके। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक टाइप का फुल ब्लोन एडिक्शन है। तो इसमें हमें क्या क्या देखने मिलेगा, अल्कोहल डिपेंडेंस वाले जो पीपल है उनमें फर्स्ट वन तो है क्रेविंग्स। क्रेविंग्स का मतलब क्या है कि उन्हें, वो अल्कोहल को क्रेव करेंगे, जब उन्हें नहीं मिलेगा तो दे विल बी लुकिंग आउट फॉर इट। कोविड में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग थे कि लॉकडाउन हो चुका था तो उन्हें अल्कोहल नहीं मिल रहा था, ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ बंद था। तो बहुत से लोगों ने तो हैंड सैनिटाइज़र जो है, हैंड सैनिटाइज़र्स को कंज्यूम कर लिया था, क्योंकि हैंड सैनिटाइज़र में भी जो है आपका एथेनॉल होता है, इसलिए अल्कोहल होता है। तो दैट मच ऑफ क्रेविंग दे एक्चुअली डू डेवलप। सेकेंड वन इज़ टॉलरेंस। टॉलरेंस में क्या होता है, टॉलरेंस का मतलब क्या है, अब ये समझ लीजिए। टॉलरेंस में क्या होगा कि लेट्स से एक आदमी है और वो अभी जो है ही इज़ बिन ड्रिंकिंग सिंस लाइक कपल ऑफ मंथ्स, और अब उसे जो है, अगर वो 2 बियर पी ले
एग्जाम्पल जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक, 2 बियर्स पी ले, 2 बॉटल, तो उसे जो है लेस से 50% उसे हैप्पीनेस मिलती है। एग्जाम्पल के लिए हम कंसिडर करेंगे अभी कि उससे क्या होती है, 2 बॉटल बियर से उसे 50% हैप्पीनेस होती है। पर अब वो कितना मंथ हो गया है उसे, इट्स बिन ओनली 6 मंथ दैट ही हैज स्टार्टेड ड्रिंकिंग। ओके, 6 महीने हुए उसने पीना चालू किया है। तो अब 3 साल बाद यही डिफरेंस हम देखेंगे। 3 years लेटर ये 6 months को उसको मिल रही थी। अब 3 साल बाद क्या हो रहा है कि उसे वही 50% अगर चाहिए हैप्पीनेस, तो उसे क्या करना पड़ रहा है, 50% अगर उसे चाहिए हैप्पीनेस, तो अब उसे 2 बॉटल की जगह उसे पीनी पड़ रही है 4 बोतल्स। ओके, अब उसे क्या करनी पड़ेगी, वही 2 साल के बाद 4 बोतल्स पीनी पड़ेगी अगर उसे वही 50% वाला हैप्पीनेस चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, टॉलरेंस डेवलप हो रहा है। बॉडी जो है, पहले जो आपका बेंचमार्क था 2 बियर बॉटल का, उससे अब उसे कुछ नहीं होगा। ओके, उसे 4 लगेंगी जस्ट टू फील 50% हैप्पी अगेन। तो ऐसा बढ़ते जाएगा, साल दर साल, टाइम जैसा जाता जाएगा उसे और ज़्यादा ऐसा अल्कोहल की ज़रूरत पड़ेगी। हम आगे देखने वाले हैं कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो बेसिकली इसे टॉलरेंस कहते हैं, कि बॉडी अनरिस्पॉन्सिव हो जाती है अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल दैट यू आर कंज्यूमिंग टू दैट। ओके, तो इसे हम कहेंगे टॉलरेंस डेवलप होना। देन थर्ड वन इज डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब क्या है, अगर आप, डिपेंडेंस का मतलब है ये जो कोई भी है पर्सन, उसे नॉर्मल फील करने के लिए भी अब अल्कोहल लेना पड़ेगा, ये आगे हम देखेंगे। ओके, तो वो डिपेंड हो जाता है अल्कोहल पर, अपनी फिजिकल और साइकोलॉजिकल, मेंटल, उसकी जो कुछ भी नॉर्मल प्रोसेसेस है वो नॉर्मल रेंज में रखने के लिए वो क्या हो जाता है, अल्कोहल पे डिपेंड हो जाता है। उसे हम डिपेंडेंस कहते हैं। आगे अच्छे से देखने वाले हैं। सोशल इम्पेयरमेंट पे क्या होता है, एज अ नेम इट सेल्फ सजेस्ट कि उसके झगड़े हो जाएंगे या फिर सोशली वो मिलना जुलना कम कर देगा, लड़ाइयाँ होंगी, दैट इज सोशल इम्पेयरमेंट। और ही विल ट्राई टू बी इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ही विल ट्राई टू आइसोलेट हिमसेल्फ। और अब तीसरा है अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, या फिर यू कैन जस्ट कॉल इट अल्कोहल विड्रॉल। तो अब ये तीसरी टर्म है, इससे जान लीजिए ये अल्कोहल डिपेंडेंस और अब्यूज़ से कैसे डिफरेंट है। ओके, दोनों में काम नहीं देख लिया। अल्कोहल अब्यूज़ क्या है, नो एडिक्शन बट अल्कोहल यूज इज लीडिंग टू सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। और अल्कोहल डिपेंडेंस क्या है, सिंपली एडिक्शन। ओके, एंड इधर क्या है, इट इज़ लीडिंग टू अ प्रॉब्लम। अब ये देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल विड्रॉल की, अ क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स अकरिंग व्हेन अ डिपेंडेंट पर्सन सडनली रेड्यूसेस और स्टॉप्स अल्कोहल इंटेक। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिपेंडेंट पर्सन जो है, इस डेफिनेशन में देख सकते हैं डिपेंडेंट पर्सन बोला गया है, जो अल्कोहल पर डिपेंडेंट है, उसी पर्सन में ये देखने को मिलता है। तो कुछ सिम्टम होते हैं कि अगर उन्हें अल्कोहल ना मिले तो ये सब दिखने चालू होते हैं, उसे हम विड्रॉल कहते हैं। कि आप अल्कोहल ले रहे थे इतने दिन, अब विड्रॉ कर दिया लेना अल्कोहल। विड्रॉ कर दिया मतलब बंद कर दिया लेना, तो जो सिम्टम्स दिखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे, उसे हम कहेंगे अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। उनमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है ना। और इसके भी स्टेजेस है वैसे तो, माइल्ड में आपको देखने को मिलेगा ये नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेट्स, ट्रेमर्स। ओके, उसके बाद होते हैं मेजर सिम्टम्स, उसमें हेलुसिनेशंस वगैरह देखने को मिलते हैं। ओके, वो आगे देखने वाले हम। बट फॉर नाउ व्हाट इज़ विड्रॉल, कि when someone suddenly, a dependent person, alcohol dependent person, if suddenly stops or reduces alcohol intake, then the occurring symptoms are called as withdrawal symptoms. Okay, so ये तीनों में का बेसिक डिफरेंस है। दिस इज अल्कोहल डिपेंडेंस इज एडिक्शन, अल्कोहल अब्यूज इज alcohol leading to some kind of problem without tolerance or withdrawal. Okay, and alcohol withdrawal is not a disease, or it is not a disease itself,
it happens in like alcohol dependent alcohol dependent people. तो अल्कोहल डिपेंडेंस की बात करते हैं अब डिटेल में. हमने डेफिनेशन तो पहले ही देख ली है अल्कोहल डिपेंडेंस की, जहाँ पर कि अ पर्सन वांट्स टू क्विट बट डिस्पाइट द हार्म ही वोंट क्विट, बिकॉज दैट्स व्हाट एडिक्शन इज, राइट. तो अल्कोहल डिपेंडेंस और कुछ नहीं है बल्कि अल्कोहल एडिक्शन है. ओके तो अल्कोहल डिपेंडेंस में किन किन चीज़ों की बातें की जा सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिसऑर्डर्स की बात कर सकते हैं आप, डिसऑर्डर्स ड्यू टू अल्कोहल डिपेंडेंस. उसके बाद आप बात कर सकते हैं एसोसिएशंस के अल्कोहल के या कॉम्प्लिकेशंस की. कॉम्प्लिकेशंस में आपको जैसे दिख जाएगा क्रॉनिक अल्कोहल अब्यूज़र्स में लीवर सिरोसिस, उसके बाद आपको अल्सर देखने मिल जाएंगे, हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम दिख जाएगा जो अरिदमियाज होते हैं. उसके बाद आपको अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी देखने को मिल जाएगी. इन सब की हम बात कर सकते हैं अल्कोहल के कॉम्प्लिकेशन या एसोसिएशन. उसके बाद मेजर जो चीज़ आती है वो विड्रॉल सिंड्रोम आता है. अल्कोहल डिपेंडेंस में ही हम उसकी भी बात करते हैं. उसके बाद अल्कोहल डिपेंडेंस और या फिर विड्रॉल वालों की एक साथ हम ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन की भी बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से उनकी ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन होगा. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइकेट्रिक डिसऑर्डर ड्यू टू अल्कोहल डिपेंडेंस है. तो इनमें 4 मेजर एरियाज में हम इसकी बात कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज acute intoxication, second one is withdrawal syndrome, third one is alcohol induced amnestic disorders और fourth one is alcohol induced psychiatric disorders. तो acute intoxication में क्या होगा. अब first of all we'll talk about acute intoxication first, then we are going to talk about alcohol induced amnestic disorders, and let's keep the withdrawal syndrome for later because like we'll have to discuss it in detail. तो acute intoxication की बात कर लेते हैं पहले और उसके बाद करेंगे amnestic disorders. acute intoxication का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि जब आप अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं तभी आपको क्या साइन एंड सिम्टम. अब सबका कोई ना कोई दोस्त होता है कॉलेज में who has alcohol very often. सबने देखा ही है अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद कैसे लगते हैं लोग या आपके दोस्त, या उनकी क्या हाव भाव में चेंजेस हो जाते हैं. उसे ही एक्यूट इंटॉक्सिकेशन कहते हैं. इंटॉक्सिकेशन का मतलब ये है कि थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई. तो क्या क्या देखने को मिलता है हमें कि उनकी है ना स्पीच जो है थोड़ी सी बदल जाती है. उसके बाद उनका चलने का तरीका थोड़ा बदल जाता है अल्कोहल लेने के बाद, बात करने का तरीका बदल जाता है, अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, राइट. तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इम्पेयर्ड अटेंशन देखने को मिलेगा. उसके बाद और क्या देखने को मिलेगा आपको, अटेंशन के बाद इम्पेयर जजमेंट भी देखने को मिलेगा, राइट. आपको स्लर्ड स्पीच देखने को मिलेगी, स्पीच में जो चेंज होते हैं. उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, गेट जो है उनका चलने की स्टाइल, मतलब गेट का क्या है, गेट जो है वो चेंज हो जाता है, डिफिकल्टी इन गेट. आपने देखे होंगे अल्कोहलिक्स इफ़ यू हैव सीन देम वॉकिंग, राइट. सो ये सब क्या होता है एक्यूट इंटॉक्सिकेशन में, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी. ओके, स्लर्ड स्पीच, इम्पेयर्ड अटेंशन, इम्पेयर्ड जजमेंट, स्लर्ड स्पीच और गेट चेंजेस. और भी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है जैसे निस्टैग्मस, मतलब आई मूवमेंट जो होती है अनकंट्रोल्ड वाली वो. ओके, सो दैट इज़ एक्यूट इंटॉक्सिकेशन. उसमें बात करने जैसी इतनी कोई चीज़ नहीं है. सेकेंड वन और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोना टॉक अबाउट इट नाउ, जो है कि अल्कोहल इंड्यूस्ड एमनेस्टिक डिसऑर्डर्स. अल्कोहल इंड्यूस्ड एमनेस्टिक डिसऑर्डर में 2 डिसऑर्डर्स की हम सिंड्रोम्स की बात करेंगे, वर्निकीज सिंड्रोम और कोर्सैकॉफ सिंड्रोम. तो चलिए इन दोनों की बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि एक्चुअली हो क्या रहा है वर्निकीज और कोर्सैकॉफ में. वो क्या कर लेते हैं, सारा मगअप कर लेते हैं
और बाद में भूल जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि इसके कोर में क्या है, वर्निकीज और कोर्सैकॉफ के, किस वजह से हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, अंडरलाइंग पैथोलॉजीज क्या है। तो पहले तो अंडरलाइंग पैथोलॉजी की बात कर रहे थे वर्निकीज और कोर्सैकॉफ में जो हो रही है उस। सो नॉर्मली आपके ग्लूकोज की जर्नी क्या होती है आपके बॉडी में, ये देख लेते हैं पहले। तो हम सबको पता है कि ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। पायरूवेट, राइट, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट। और पायरूवेट जो है ये TCA साइकिल के थ्रू जाकर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, राइट, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा TCA साइकिल के थ्रू। और ये एनर्जी जो है वो आपका ब्रेन कंज्यूम करता रहेगा। तो हम सबको पता है कि ब्रेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी हंग्री ऑर्गन है, इसे कंटिन्यूसली ऑक्सीजन और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, राइट। सो ब्रेन में हाई एनर्जी डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है एनर्जी की, डिमांड जो है वो ब्रेन में हाई है एनर्जी की। सो व्हाट हैपन्स नाउ कि आपका जो TCA साइकिल है, ये पायरूवेट आपको दिख रहा है, राइट। पायरूवेट को जो है TCA साइकिल में अगर एंटर करना है तो इसे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, विटामिन B1 की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। विटामिन B1 क्या है आपका, थायमिन है। और जो क्रोनिक अल्कोहल यूज़र्स होते हैं, क्रोनिक अल्कोहल अब्यूज़र्स आप उनको कह सकते हैं, तो ये जो होते हैं इनमें क्या हो जाता है, विटामिन B1 का एब्जॉर्प्शन जो है अल्कोहल कम कर देता है, एब्जॉर्प्शन, और लीवर में भी इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो कम कर देता है अल्कोहल B1 का। अगर B1 नहीं रहेगा तो क्या होगा, इधर हमें पता है कि पायरूवेट जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा एनर्जी में थ्रू TCA, ये कन्वर्जन जो है वो रुक जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है, आपका पायरूवेट जो है वो बिल्डअप हो जाएगा, पायरूवेट तो बिल्ड हो जाएगा, और जो आपको ये दिख रहा है एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो आपके ब्रेन को भी ये नहीं मिल रही एनर्जी, राइट। योर ब्रेन इज ऑल्सो नॉट गेटिंग द एनर्जी। तो जो आपका ब्रेन है वो क्या होगा, ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो ब्रेन में जिस टिश्यू तक एनर्जी नहीं पहुंच पाएगी उधर लीजन्स बन जाएंगे, राइट। मतलब लीजन्स बन जाएंगे, मतलब क्या होगा, ब्रेन का उतना एरिया डैमेज होता चला जाएगा। एक्सक्यूज माई हैंड राइटिंग अगेन। तो इसे ही हम कहते हैं वर्निकीज और कोर्सैकॉफ। दोनों में डिफरेंस क्या है हम देखेंगे। तो इसकी वजह से आपका जो है वर्निकीज और कोर्सैकॉफ सिंड्रोम आपको देखने मिलेगा। और जो फीचर्स हम देखने वाले हैं, क्लिनिकल फीचर्स वर्निकी और कोर्सैकॉफ की, वो इन लीजन्स की वजह से ही होते हैं। तो वर्निकीज जो है वो इनिशियल स्टेज है जहाँ पर ब्रेन डैमेज अभी शुरू हुआ है, राइट, हम बात कर रहे थे। सो वर्निकीज इज इनिशियल स्टेज जहाँ की ब्रेन डैमेज अभी स्टार्ट हुआ है, इट इज़ नॉट एडवांस्ड येट, ओके। सो ये कैसी है, रिवर्सिबल स्टेट है वर्निकीज जो है। और कोर्सैकॉफ की बात करें तो ये जब ब्रेन डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका है, किस वजह से हो रहा है, यहाँ हमने देखा था ब्रेन डैमेज हो रहा है बिकॉज ब्रेन इज नॉट गेटिंग इनफ एनर्जी दैट इट नीड्स, ATPs, राइट, बिकॉज विटामिन B विच इज़ इसेंशियल टू कन्वर्ट दिस पायरूवेट इनटू एनर्जी, ATP, is not there, right, because of the alcohol। तो ये irreversible है, एडवांस्ड जब बहुत ज़्यादा ब्रेन डैमेज हो जाएगा। तो वर्निकीज में आपको क्या दिखेगा, मैंने आपको बताया कि ब्रेन डैमेज होगा, जो रीजन है ब्रेन का उस पर डिपेंड करेगा कि क्या सिम्टम आते हैं। तो अब कोई रीजन है ब्रेन का जो लेस से कंट्रोल करता है इस क्रेनियल नर्व को, वो अगर डैमेज हो गया तो क्या हो जाएगा, पैल्सी ऑफ द 6th क्रेनियल नर्व, जो कि आपकी एब्ड्यूसेंस है, या आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। एब्ड्यूसेंस जो 6th क्रेनियल नर्व है वो काम करती है आपके आई के जो मसल है एबडक्ट कराने का, ओके। सो ऑप्थेल्मोप्लीजिया आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस पैल्सी ऑफ द 6th क्रेनियल नर्व। इसका काम ही है एबडक्ट करवाना आपके आई को, ओके। सो एप्थेल्मोप्लीजिया इज़ वन ऑफ द फीचर्स ऑफ वर्निकीज, ये याद रखिए। और मेंटल कन्फ्यूजन,
because of the brain damage again, or neuropathy. अब it again depends on which region of the brain is getting affected, right? और कॉर्सैकॉफ क्या है, इरिवर्सिबल है, दोनों में का डिफरेंस याद रखिएगा. और एडवांस स्टेज है वो, ये वर्निकीज की ही एडवांस स्टेज है कॉर्सैकॉफ, ओके, इरिवर्सिबल. और कॉर्सैकॉफ को आप कैसे कैरेक्टराइज करेंगे कि यहाँ मेमोरी डिस्टर्बेंसेस दिखेंगे. अगर बहुत डिफ्यूज्ड एरिया ब्रेन का अगर डैमेज हो जाता है तो आपके मेमोरी डिस्टर्बेंसेस, डिसोरिएंटेशन, कन्फ्यूजन, पुअर अटेंशन स्पैन, कॉन्फेबुलेशन और डिस्ट्रैक्टिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी. तो इसका इजी वे याद रखने का क्या है, वर्निकीज को आप याद रखिए, वर्निकीज को वर्निकी ऐसा याद रखिए, आई वर्निकाय, आई जो है, ओके. सो इससे आपको याद रहेगा एप्थेल्मोप्लीजिया. वर्निकाय, वर्निकीज की जगह वर्निकाय याद रखिए, ओके, राइट. तो आपको याद रखेगा कि ये ऑप्थेल्मोप्लीजिया से रिलेटेड है. अब बात कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट की. ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यहाँ से आपको आपके एनक्लेक्स में वगैरह क्वेश्चन आएंगे. अगर आप USMLE वगैरह के लिए अपीयर हो रहे हो तो आपको ट्रीटमेंट में से आएंगे. और ये वर्निकीज कॉर्सैकॉफ किस वजह से हो रहा है, विटामिन B1, ओके, लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट दैट. तो बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की. जैसे हमने बात किया कि पायरुवेट जो है, हियर नाउ, पायरुवेट जो है वो TCA साइकिल से ATP में कन्वर्ट होगा थायामिन की मदद से, B1 की मदद से, ओके. और आपके अल्कोहल यूजर्स में क्या, इथेनॉल क्या कर देगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस और एब्जॉर्प्शन, बहुत सारे मैकेनिज्म से आपका ग्लूकोज भी कम कर देगा, ओके. ग्लूकोज भी आपको कम मिलेगा. तो यहाँ हमें ट्रीट क्या करना है, पहले तो B1 की डेफिशिएंसी है एथेनॉल की वजह से, अल्कोहल की वजह से, और ग्लूकोज भी कम हुआ है और B1 भी कम हो रहा है आपका एथेनॉल की वजह से, आपके अल्कोहल की वजह से. तो आप हमें ट्रीटमेंट में क्या देना पड़ेगा, यही ग्लूकोज और थायामिन. नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन सा आप पहले दोगे, ग्लूकोज पहले दोगे या थायामिन दोगे. तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वी आर गोना गिव ग्लूकोज फर्स्ट. ये जो ग्लूकोज दिख रहा है आपको, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम ग्लूकोज फर्स्ट देंगे. कुछ लोग बोलेंगे कि हम B1 जो है वो फर्स्ट देंगे. तो देख लेते हैं कि ग्लूकोज अगर हम पहले दे देंगे तो क्या होगा. इधर हमने बात की थी कि ये क्या हो रहा है, पायरुवेट बिल्ड हो रहा है व्हेन विटामिन B1 इज नॉट देयर, ओके. तो ये पायरुवेट बिल्ड होके क्या होगा, एसिडोसिस होगा ब्रेन में ही, ओके, एसिडोसिस. पायरुविक एसिड, पायरुवेट इज नथिंग बट अ एसिड, राइट, दैट्स व्हाई एसिडोसिस. और इससे क्या हो जाएगा, अगर आप पहले ग्लूकोज दे देते हैं, ग्लूकोज दिया हमने एज अ ट्रीटमेंट, ओके, एज अ ट्रीटमेंट हमने ग्लूकोज फर्स्ट दे दिया, तो ग्लूकोज क्या होगा, कन्वर्ट होगा पायरुवेट में. पर आपने विटामिन B1 तो दिया ही नहीं है, फर्स्ट आपने ग्लूकोज दिया, आप बाद में देने वाले B1, राइट. तो ग्लूकोज दे दिया, ये ग्लूकोज पायरुवेट में ही बिल्ड होगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा एनर्जी में. और ब्रेन का जो डैमेज है वो भी कम नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्ड होता जाएगा ग्लूकोज जो आप दे रहे हैं एज अ ट्रीटमेंट, बिकॉज ऑफ विटामिन B1 डेफिशिएंसी. और एसिडोसिस बिल्ड होगा. फिर ये पायरुवेट अगर बिल्ड होना चालू हो गया ब्रेन में, और एसिडोसिस से ब्रेन और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, डैमेज भी इंक्रीज हो जाएगा ब्रेन में का. और क्या होगा, आपका जो वर्निकी कॉर्सैकॉफ है वो और ज़्यादा एग्जैस्परेट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और भी, ओके. तो इसीलिए हम पहले ग्लूकोज नहीं देने वाले. हम क्या देंगे पहले, वी आर गोना गिव विटामिन B1. तो अगर हम पहले विटामिन B1 देते हैं और बाद में ग्लूकोज, तो क्या होता है, विटामिन B1 देंगे हम. विटामिन B1 दिया तो पहले जो पायरुवेट बिल्ड हो चुका है आपके ब्रेन में वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, और ब्रेन तक एनर्जी पहुंचेगी, राइट. और एनर्जी जब ब्रेन तक पहुंच जाएगी तो ब्रेन का डैमेज जो है वो कहीं ना कहीं रिलीव हो जाएगा, ब्रेन को एनर्जी सप्लाई मिल जाएगा. और बाद में आप ग्लूकोज भी और एज अ ट्रीटमेंट दोगे तो ये ग्लूकोज भी कन्वर्ट होगा पायरुवेट में. पायरुवेट आपने विटामिन B1 तो पहले से ही दे रखा है, तो ये भी एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करेगा आप जो सेकेंड ग्लूकोज दोगे. तो फर्स्ट वी आर गोना गिव विटामिन B1, देन सेकेंड वी आर गोना एडमिनिस्टर ग्लूकोज. डोंट फॉरगेट दिस ऑर्डर, ओके, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. तो ये ग्लूकोज जो है हम क्या फर्स्ट देने वाले हैं, B1. तो B1 में ही 1 है फर्स्ट, राइट, B1 first, and then we are gonna give glucose as a treatment.
Okay, here we are talking about the treatment. B1 and then glucose. Administer B1 first, then glucose as a treatment for Wernicke's and Korsakoff. इसको याद कैसे रखेंगे? B1 before G. ओके, B1 का क्या मतलब है? थायामीन. बिफोर का मतलब ग्लूकोज के पहले. तो आगे हम बात करने वाले हैं अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई टॉपिक है. और उसके बाद हम बात करेंगे दोनों के ट्रीटमेंट की, अल्कोहल डिपेंडेंस का ट्रीटमेंट भी और अल्कोहल विड्रॉल का ट्रीटमेंट भी. और अल्कोहल के एसोसिएशंस की भी बात करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं. ओके, और हम ट्राई करेंगे अल्कोहल के जो कॉम्प्लिकेशंस है उसकी भी बात करने की, राइट, सो दैट वी कवर द टॉपिक एज अ होल. तो अल्कोहल, अगला जो टॉपिक होने वाला है हमारा अल्कोहल विड्रॉल, तो वो अगले वीडियो में आप देखिए. इट्स गोना बी रियली इंटरेस्टिंग.